साथियों, आज की वीडियो में रीट परीक्षा 2025 को लेकर यहाँ पर हिंदी शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण 20 सवाल। साथियों, हिंदी शिक्षण विधियाँ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपके रीट में 10% पूछे जाते हैं। आज का वीडियो ऐसा रहेगा, उसमें से आप लगभग 2 से लेकर 3 सवाल आसानी से कर पाएंगे। ये वीडियो जो शिक्षण विधियाँ है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 से 3 जो पर्सन है वो आपको 27 फरवरी के पेपर में मिलने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और हमारा पहला सवाल है साथियों, वर्णों का जो उच्चारण है उसका क्या क्रम होता है। जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण का क्रम क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्वर, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद शब्द और उसके बाद वाक्य, यानी ये आपका क्रम रहेगा वर्णों के उच्चारण का। तो आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, यहाँ पर लिखा है नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए। यानी नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण ये दोनों कब तक चलना चाहिए। ठीक है, परीक्षण और शिक्षण एक ही है। कब तक चलने चाहिए? जब तक छात्र चाहे, जब तक अध्यापक चाहे, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो। तो ये दोनों शिक्षण है ना, छात्रों की जब तक कमजोरी दूर ना हो तब तक चलेगा। तो आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, फ्रोबेल ने किस शिक्षा प्रणाली का विकास किया है। खेल पद्धति का, नर्सरी पद्धति का, मांटेसरी पद्धति का, किंडरगार्टन पद्धति का। तो फ्रोबेल ने जो शिक्षा प्रणाली दी है वो है किंडरगार्टन प्रणाली। यानी इस विधि में क्या होता है, इस विधि में एक माली होता है जो एक बगीचे में पौधों को क्या करता है, पौधों को पानी पिलाता है। ठीक है, और एक बगीचा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, माली की तरह शिक्षक होता है, पौधे की तरह बच्चे होते हैं और बगीचे की तरह क्या होता है, स्कूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे इस रूप को दिया गया है। तो इसमें किंडर का गार्डन, किंडर जो शब्द है इसका मतलब होता है किंडर गार्डन का बच्चों का बगीचा। क्या होता है साथियों, बच्चों का बगीचा। आपको ये याद करना साथियों, बच्चों का बगीचा। अगला सवाल है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है। जो अनुकरण विधि है वो किस स्तर के लिए सबसे उपयोगी रहेगी। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या सभी स्तर। तो अनुकरण विधि में क्या होता है, बच्चा के को देखकर ही दोबारा से अक्षरों को लिखता है। तो ये अनुकरण विधि कहलाती है और ये प्राइमरी लेवल पे होती है। छोटे बच्चे जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक अध्ययन करते हैं उनके लिए होती है। तो प्राथमिक स्तर पर ये विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कौन सा गुण होता है। अंकन कठिन, कल्पना का परीक्षण, अभिव्यक्ति का परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है ना उसका गुण होता है कल्पना का परीक्षण। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जन्मदाता कौन है। तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जो जन्मदाता है आर्मस्ट्रॉन्ग, बीएफ स्किनर, किलपेट्रिक या बर्नार्ड। तो इस विधि के जो जन्मदाता है वो बीएफ स्किनर है। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा, इकाई योजना कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो जो इकाई योजना है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा, शिक्षण प्रक्रिया है एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है ना वो आपकी त्रिध्रुवीय होती है। जैसे शिक्षण में क्या होता है, एक ध्रुव आपका छात्र होता है, दूसरा ध्रुव आपका क्या होता है, पाठ्यक्रम होगा। क्या होता है साथियों, पाठ्यक्रम होता है। और तीसरा जो ध्रुव होता है वो आपका साथियों शिक्षक होता है। तो यहाँ पर आपकी शिक्षण की प्रक्रिया में 3 ध्रुव होते हैं, छात्र, पाठ्यक्रम और शिक्षक। तो ये आपका क्या है, एक सर्किल बन जाता है, यानी ये ध्रुव होते हैं। अगला सवाल है, कौन सा वाचन का सोपान नहीं है साथियों। तो वाचन क्रिया का सोपान नहीं है, आपको देखना है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, प्रस्तावना वाचन, मौन वाचन। तो वाचन क्रिया का जो सोपान है ना साथियों वो प्रस्तावना वाचन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन होता है, मौन वाचन होता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका नहीं रहेगा साथियों, आप इसे करेक्ट मानेंगे। अगला सवाल है साथियों, किस शिक्षण विधि का आविष्कार है वो किलपेट्रिक ने किया है। समस्या निवारण विधि, प्रायोजना विधि, हूरिस्टिक विधि या प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो किस विधि का आविष्कार है वो किलपेट्रिक ने किया है, वो है आपकी प्रायोजना विधि साथियों। कौन सी है, प्रायोजना विधि, जिसे हम प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, प्रोजेक्ट विधि भी हम क्या कहते हैं साथियों, कहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट विधि देने वाले कौन है साथियों, किलपेट्रिक है। आपका ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है साथियों। अगला सवाल है साथियों, उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है।
शिक्षण जिसमें कमजोरियों का पता लगे, शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो, शिक्षण जिसमें कमजोरियों के कारणों का पता लगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो अर्थ है वो साथियों आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का क्या हो, संशोधन हो, तो आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा, कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर को कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता करने के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये रहेगा आपका नैदानिक परीक्षण। ठीक है, कमजोर पिछड़े स्तर का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण रहेगा साथियों? नैदानिक परीक्षण। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा, प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? पूर्व ज्ञान है, विशिष्ट उद्देश्य है, समस्या मूलक प्रब है, या सहायक सामग्री है? तो प्रस्तावना का जो मूल आधार होता है साथियों वो होता है पूर्व ज्ञान। तो आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल क्या रहेगा साथियों, करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, पेस्टोलॉजी की जो लेखन शिक्षण विधि है वो कौन सी है? तो लेखन शिक्षण की बात हो रही है, अनुकरण विधि, मांटेसरी विधि, खेल विधि, मौखिक विधि। तो पेस्टोलॉजी की जो लेखन शिक्षण की विधि होती है साथियों वो होती है अनुकरण विधि। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली है वो उपयुक्त नहीं है? व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, सूत्र विधि, भाषा शेषक विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि। तो व्याकरण शिक्षण के लिए आपका प्रयोगशाला विधि नहीं रहेगी साथियों। आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण कार्य करती है? ये शिक्षा को रोचक बनाती है, ये शिक्षा को सरल बनाती है, ये शिक्षा को जीवंत बनाती है, ये शिक्षा को समय बचाने वाले बनाती है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री है छात्रों के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य करती है, ये शिक्षा को क्या करती है, रोचक बनाती है साथियों। जैसे हम रेडियो टेलीविजन उसके माध्यम से अगर शिक्षा देते हैं मॉडल चित्र के द्वारा, तो शिक्षा को क्या करती है, वो रोचक बना देती है, यानी छात्र उसमें क्या करते हैं, रुचि लेके उसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है, किस शिक्षण विधि का जो आविष्कार है वो आर्मस्ट्रांग ने किया है? समस्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, अन्वेषण या खोज विधि। तो आर्मस्ट्रांग ने दी है साथियों अन्वेषण या खोज विधि। तो आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, किस विधि में छात्र करके सीखता है? क्या सीखता है? करके सीखता है। पाठ्य पुस्तक विधि में, प्रदर्शन विधि में, व्याख्यान विधि में, अन्वेषण विधि में। तो छात्र जो करके सीखता है वो आपके अन्वेषण विधि यानी प्रयोग जो शाला विधि है अन्वेषण विधि उसमें करता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है? चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है? वाक्य प्रदान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चित्र रचना विधि या खेल विधि। तो चित्रों की बात हो रही है तो आपका चित्र रचना विधि हो जाएगी। आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना का अंतिम पद कौन सा होता है? प्रस्तावना, नियमीकरण, उद्देश्य कथन या अभ्यास कार्य। तो पंचपदी का जो पाठ योजना का जो अंतिम जो पद होता है वो आपका साथियों अभ्यास कार्य होता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा, हर बटिए पंचपदी में सोपानों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है पंचपदी, तो आपके कितने सोपान होते हैं साथियों? 5 सोपान होते हैं। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। तो आज की शिक्षण वीडियो के लगभग की 20 सवालों की वीडियो थी साथियों। ये सारे प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज है वो आते मिलते रहेंगे। और रीट जो परीक्षा है वो 27 फरवरी को आपके होने वाली है। यहाँ पे साथियों टाइम टेबल आ चुका है। यहाँ पे पहले दिन आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का पेपर होगा साथियों। लेवल 1 और लेवल 2 का दोनों का होगा। और 28 फरवरी को साथियों आपका लेवल 2 का पेपर होगा साथियों। तो आपका लेवल 1 का जो पेपर है वो आपका फर्स्ट होगा साथियों। ठीक है, पहले दिन यानी 27 फरवरी को। और 28 को आपको केवल लेवल 2 का पेपर होगा साथियों। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए। थैंक यू।